गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जनरल सिंह मास्टर पे। और हम लोग कार्डियोवैस्कुलर की सीरीज कर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर की सिस्टम की सीरीज में हम लोग ने एनाटॉमी पढ़ ली है। हम लोग ने क्या बोलते हैं, एक चैप्टर और एनाटॉमी का हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें आर्च ऑफ आयोटा का हम लोग डिटेल पढ़ा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कंडक्टिव मैकेनिज्म ऑफ हार्ट या कंडक्शन ऑफ हार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कंडक्शन ऑफ द हार्ट। रेड पेन की ऐसी की तैसी हो गई है मेरे। कंडक्शन, कंडक्शन मतलब आप समझते हैं, ठीक है। कंडक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी करंट का पास होना, करंट का पास होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके बीच में एक ऐसा कंडक्टर चाहिए दैट शुड बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, ठीक है। तो कंडक्शन मतलब ये होता है कि हमारा जो सिंस वी आर इन द वूम्ब ऑफ द मदर, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, से लेकर हम जब ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान तक जाते हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम धर्मों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात अपनी दिल की करेंगे, ठीक है। तो हमारे एंड ऑफ द लाइफ में जाते तक और हमारा जो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो कैसे चलता रहता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें कि स्टार्टिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल से बना हुआ। मसल और न्यूरॉन के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर द सेल्फ एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल से, एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुलस उन्हें मिलता है और वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और अपने फंक्शन को करना शुरू कर देते हैं। सो हार्ट इज ऑल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन। अब हम ये देखते हैं कि हार्ट के जो चारों चैम्बर्स हैं, ह्यूमंस आर द 4 चैम्बर्ड हार्ट, चारों चैम्बर्स कैसे काम करते हैं, कैसे ब्लड यहाँ से निकल के सिस्टम में जाएगा, कैसे यहाँ पर ब्लड आके फीलिंग होगा, कैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ब्लड एम्प्टी होगा, ठीक है। इन सब के लिए बहुत काम लगता है, इन सब के लिए बहुत एनर्जी लगती है। और इसलिए हार्ट जो है, हार्ट को जितना भी ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन है उसका 60% to 80% उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ब्रेन के साथ है। तो जो इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को ले जाता है, जो इतनी बड़ी मात्रा में न्यूट्रिशन को ले जाता है, वो इसलिए क्योंकि एक बार आप सो जाते हैं तो ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है। लेकिन हार्ट का फंक्शन, चाहे आप सो चाहे आप एक्सरसाइज करें, व्हाटएवर यू डू, उसका फंक्शन चलता ही रहेगा। अगर वो सोया तो सब सो जाएंगे, ठीक है। तो हार्ट के पास 2 स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। वो खुद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, खुद में ही सारे काम को करता है, ठीक है। इसका हम नर्वस कंट्रोल भी देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में ये नर्वस कंट्रोल भी करता है, ठीक है, किस किस सिचुएशन पे, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर तो ये डिपेंड है, लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशंस पे। बट हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल या ऑटो फंक्शन ऑर्गन, खुद से अपना काम करता रहता है, ठीक है। तो उसके पास 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड नोडल सेल्स एंड पुरकंजी सेल्स। नोडल सेल्स वो होते हैं जो कि नोड्स जैसे बने हुए होते हैं, ठीक है, नोड्स जैसे बने हुए होते हैं, और ये अपने अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद ये उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, या कहना चाहिए कि फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को ये फॉरवर्ड करते हैं। जब टर्मिनल एंड पे पहुंचते हैं तो ये पुरकंजी सेल्स होते हैं। इनका काम होता है कि तारों के द्वारा, जो पतले पतले तार बिछे हुए हैं, उससे पूरे घर के अंदर लाइट को फैला देना। सपोज ये एक तुम्हारा बिजली का खंभा है और यहाँ से तुमने तार खींचा, यहाँ से तार खींचने के बाद तुम्हारे पास ये एक मीटर है, सॉरी जो बोर्ड होता है ना, यहाँ मीटर लगा हुआ, कटआउट लगे हुए ऐसे ऐसे करके। तो और यहाँ से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशन से करंट आ रहा है, खंबे में आएगा, खंबे में जो तार लगा उसके थ्रू आपके पास आएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, कंडक्ट हो रही है। कंडक्ट होने के बाद इन तारों के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, इन तारों के थ्रू आपके मीटर में आ रहा है।
फिर यहाँ से जो अलग अलग आपके कमरों में ऐसे ऐसे तार निकल रहे हैं, उनसे आपके हर कमरों में, सीढ़ियों में, जहां भी आपने बल्ब लगाया वहां वहां बिजली क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पर बिजली का ही है, और ये बिजली हार्ट अपने अंदर खुद ही जनरेट कर लेता है। इसके बाद जनरेटर खुद का है स्टार्टिंग। सो वी हार्ट हैव टू स्पेशल सेल्स, वन इज कॉल्ड नोडल सेल, जिनकी ये क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर देते हैं। पास ऑन करने के बाद जो पुरकंजी सेल्स होते हैं, उनका काम होता है वो लाई गई इलेक्ट्रिसिटी को सब तरफ क्या करना, हार्ट के वेंट्रिकल्स के चारों ओर फैला देना। क्योंकि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि एट्रिया का जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज लेसर देन द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का जो मसल है दैट इज वेरी थिक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये इन चारों चैम्बर्स में से सबसे बड़ा चैम्बर कौन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, मैंने भी बताया था कि हार्ट ऐसे रखा हुआ मीडियस्टिनम में, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं एपेक्स, और ये टिल्ट है ना। जब ये टिल्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कुछ मैंने डायग्राम्स आपने डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे पास होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके हार्ट सेल्स होते हैं, जिन्हें हमने कार्डियोमायोसाइट्स कहा था, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, जो हम लोग आगे का इसका वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेल्स इन इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेता है, इसके अंदर पाया जाने वाला आयंस जो चार्ज होता है, फिर यहां से सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो पहले तो हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास नोडल सेल्स है। यहां पर आप देख रहे हैं एट द जंक्शन। अच्छा, पहली चीज। सेकेंड चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि अब ये सिंक्रोनाइजेशन करना है। वर्ड बुक में यूज किया गया है। आपको मैंने पहले भी कहा, मैं गूगल बहुत कम करता हूं क्योंकि मुझे बुक पे ज्यादा भरोसा है। तो मैं वेरियस टाइप्स ऑफ बुक, लिपिनकॉट है, ब्रूनर एंड सिद्धार्थ है, और शेफर्स है, इन बुक्स को मैं रेफर करता हूं। तो उन बुक्स में कई जगह मैंने पाया है सिंक्रोनाइजेशन वर्ड, है ना। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है कि ये पूरी जो एक्टिविटीज है कंडक्शन की, और जितने भी ये नोड्स हैं, जितने भी ये सेल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ठीक, ऑटोमेटिकली। अब नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिसिटी भी बोलते हैं इसे। लेट मी राइट इट। ऑटोमेटिसिटी मतलब वही है, लेकिन चूंकि किसी एक वर्ड को डिस्क्राइब करना है, तो ऑटोमेटिसिटी मतलब एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इंपल्स। यानी पहली बात तो ये जो नोड्स है, इनके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या कर सके, जनरेट कर सके। ठीक है। नंबर टू, एक्साइटेबिलिटी। तो मैंने वर्ड आया ना, एक्साइटेबिलिटी। ये जनरेट करी हुई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके, रिस्पॉन्ड टू जनरेटेड इंपल्स। यानी जो इंपल्स जनरेट हुई है उसके लिए ये रिस्पॉन्ड भी तो करना चाहिए। अब मालूम चला ऐसे नोड तो ठीक है, वहां से मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आगे वाला पकड़ ही नहीं पा रहा है, एक्साइटेबिलिटी हो ही नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं, उसी के हिसाब से डिजीज होती है। सो द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कार्डियक सेल्स, स्पेशली द नोड्स, should have the characteristics of automaticity, excitability and conductivity. ठीक है। कंडक्टिविटी में तो मतलब होता है एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर देना,
ऐसी क्षमता वाले सेल्स इस हार्ट के अंदर होना चाहिए, तभी कंडक्शन मैकेनिज्म हमारा पूरा होगा। दिल आपका चलेगा, धक धक करेगा, अदरवाइज लुढ़िस हो जाएगा। ओके, सो दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स of the nodal cells and the cardiac cells. Okay, now shall we start? चलो हम स्टार्ट करते हैं। Now, this is the SA node. SA node or you could say the generator. ठीक है, SA node साइनोआर्टेरियल नोड। साइनोआर्टेरियल नोड जो पाई जाती है बेटा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और एट्रियम का जहां पर जंक्शन होता है वहां पर ये SA नोड क्या हो जाती है, पाई जाती है। ठीक है, ऐसे नोड एक पेस बनाती है। एक पेस, जैसे एक बॉलर क्या होता है, पेस बनाता है बॉलिंग प्रैक्टिस में ना, पेस यानी तेजी बनाता है। यहाँ पर पेस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ये क्या करती है, खुद में जनरेट करती है, थोड़ी से खुद में जनरेट करती है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। दैट इज व्हाई दिस साइनो आर्टेरियल नोड, ऐसे नोड का मींस क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि ये सुपीरियर वेना कावा के साइनस के पास और एट्रियम के पास पाई जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। एंड बिकॉज इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब यही इंपल्स सब तरफ ट्रांसफर होना है, यही ऐसे नोड के द्वारा जनरेट किया गया हुआ इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सब तरफ क्या होना है, ट्रांसफर होना है, तभी हार्ट क्या होगा, आपका काम करेगा। तो बिजली पे काम करता है आपका हार्ट। इसलिए आपने देखा होगा कार्डियक डिफिब्रिलेटर दिया जाता है बाहर से, डिफिब्रिलेशन, ठीक है, वो बोलते हैं ना डिफेक्ट कर रहे हैं, तो बाहर से जूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट डालते, तो वो इलेक्ट्रिक करंट तो आप चेस्ट में डालते हो, ऐसा थोड़ी कि धड़ाम से डायरेक्ट हार्ट में कूद गया हुआ, वो सेल्स के थ्रू इमीडिएटली आयनिक मूवमेंट कराते हुए हार्ट के अंदर बहुत इमीडिएटली फास्ट पहुंचता है। ठीक है, सो ऐसे नोड। नाउ द ऐसे नोड नॉर्मली, जब आप नॉर्मल बैठे हैं, बस मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज में ये 60 to 100 इंपल्स जनरेट कर देता है बेटा पर मिनट, यानी 60 से 100 बार ये फायरिंग करता है, ये तो 10 ही बार हुआ होगा शायद। एनीहाउ, ठीक है, तो 60 to 100 ml व्हेन यू आर इन द रेस्टिंग, एक्सरसाइज कर रहे तो यही बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब ऊपर चलेगा तो सब जीरो। ठीक है, ऐसे नोड। नाउ दिस ऐसे नोड व्हिच जनरेट्स द इंपल्स, इट गोस टू द एट्रिया, द मसल्स, द थिन मस्कुलर लेयर ऑफ द एट्रिया, ऑल दिस इंपल्सेस कैरी टू द एट्रिया। देखो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में मैंने ये एरो बना रखा है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक क्लियर। चलो ठीक, लेकिन द रेट ऑफ ऐसे नोड इंपल्स वेरिएशन, इंपल्स चेंजेस ड्यू टू मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई। मेटाबॉलिक डिमांड मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए होगी, न्यूट्रिशन आपको ज्यादा चाहिए होगा, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये जो ऐसे नोड होता है, इसका जो इंपल्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए कि व्हेन द इंपल्सेस ऑफ ऐसे नोड चेंजेस, सो ऑप्शन में दिया रहेगा व्हेन देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी। यहाँ तक क्लियर है? अब यही इंपल्सेस, रेड पेन तो मेरा खत्म हो चुका है, फिर भी आपके लिए मैं इसको खोल कर चलाता हूँ, इंक डुबो की, ठीक है, यहाँ से। ओके, अब ये इंपल्स कहाँ पर आएगी, इस वाले गट्ठर में। ये भी एक मांस का टुकड़ा है, जो इंपल्सेस आ रही है, ये तो ओपन है ना, हार्ड है तो ओपन नहीं होता, खुला हुआ, ठीक है। सो now this impulses carries to the another nodal cell which is called AV node. AV node. AV node जो पाई जाती है, that is between the atrium
and ventricle. So this is called atrioventricular node या atriaventricular node. So this is also nodal cell. तो इसका भी काम क्या होगा, जनरेट करना है. यानी अगर यहां से फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, दिल पे मत लेना, 100 वाट की करंट निकली तो यहाँ पे 100 वाट तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि ये सब जितने बैठे हुए हैं ये सब तो कुछ ना कुछ एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेंगे. सपोज यहां मान लो कि 60 वाट आई, ठीक है, ये 60 वाट ही आगे बढ़ाएगा? नहीं. देखते क्या होता है. चलो. So now AV node, atrioventricular valve, your right atrial valve near to tricuspid valve, और क्या होते हैं जहां यहाँ पर पाया जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. तो ये बची हुई इंपल्सेस को एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में इसको ट्रांसफर करना है, मगर देखते हैं अभी कैसे. तो जो इंपल्सेस ऐसे नोड से आई वो एवी नोड के पास पहुंची, ठीक है. एवी नोड क्या करता है, शैतान है ना. जैसे मम्मी किसी बच्चे को बोलती जरे धनिया लेकर आ, तो बगल में दुकान है, वो जाए तो सट से गया 2 सेकंड में या सपोज 2 मिनट में लेकर चला आएगा, मगर वो आधा घंटा लगाता है, अपने दोस्त से बात करने लगता है, ठीक है. ये भी इसका भी यही काम है. तो एवी नोड इट डिलेज द इंडक्शन और इट डिलेज द इंपल्सेस टू पास टू अनदर नोड, ठीक है. ऐसा क्यों करता है ये, ठीक है. Because AV node act as a coordinator. कोऑर्डिनेटर मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये एट्रियल फील होता है, when there is a atrial systole, ठीक है, सिस्टोल मतलब रेस्टिंग में टप 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 सुपीरियर वेना का इंफीरियर वेना का टप 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 ब्लड आ रहा है, यहाँ भर रहा है, वो इसको भरने देता है. डिले क्यों कर रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है कि ये भर जाने, तो इसकी इंपल्सेस बेकार चली जाएंगी बेचारे के, शरीर कुछ भी वेस्ट नहीं करता. ये भर रहा है, भरने के बाद ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0.5 सेकंड बाद हम पढ़ेंगे कार्य साइकिल. जब 0.4 सेकंड तक एट्रियल सिस्टोल होता है तो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और पूरे ब्लड को इसमें खाली कर देता है वेंट्रिकल में. सेम स्टोरी इज आल्सो हियर. एक समय में ये भी खाली करेगा, एक समय में ये भी खाली करेगा. तो ये जो ड्यूरेशन होता है, अगर ये फट से फायरिंग कर देगा तो ये पूरा एम्पटी नहीं हो पाएगा, एट्रिया पूरा एम्पटी नहीं हो पाएगा. मेरे बात समझ रहे हैं. यहाँ से इंपल्स आई और इंपल्स लेते ही तुमने एक को थप्पड़ मारा, उसने फट से गलत जवाब दिया, बिना ये देखेंगे पीछे मैडम खड़ी है, सर खड़ी है, कोई उनका सीनियर खड़ा ना, तुमने को धर पड़ा तो उसको धर दिया. लेकिन ये समझदार है ना, तुमने उसको धर तो दिया लेकिन उस गुस्से कर मैम खड़ी है तो वो हाथ पीछे करेगा. लेकिन अगर उससे 1 साल सीनियर हल्के से मारेगी, वही डिले करना है. यही डिले ये करता है कौन, एवी नोड. डिले इसलिए करता है कि जिससे एट्रिया यहाँ पूरी तरीके से भरे, भरने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये पूरा खाली हो जाए और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला आ जाए. समझ गए. यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा अपने को नोड चाहिए, एवी नोड. यानी एट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिससे कि वो खाली हो जाए, उनका ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एवी नोड. तो फिर ये किस लिए, ये पेस मेकर है ना, सचिन तेंदुलकर है, ये पेस मेकर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, जनरेटर चलाएगा. तुम अपना समझो बिजली कहाँ कहाँ जा रही, कहाँ तुम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है. ठीक. नाउ अब ये आप थोड़ा सा माल देख रहे हैं यहाँ पर ही. दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस. एक्चुअली ये भी नोड्यूल शिट, बंडल ऑफ शिट नहीं, बंडल ऑफ हिस, ठीक है. ये भी एक नोड्यूलर सेल है. यहां से इलेक्ट्रिसिटी आई और इसके पास चली गई, इस अपना काम कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया. ध्यान रहे क्वेश्चन ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एवी नोड. पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब तक ये वेट करेगा, डिले करता है. अब यहाँ पर करंट आ गया किसके पास, बंडल ऑफ हिस के पास. यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटा मोटा धागा जा रहा है और ये धागा आगे फिर छोटे वायर से बदल रहा है, ठीक है. ये धागा और ये धागा, ठीक है. और ये निकल कहाँ से रहे हैं, आप देख रहे हैं बंडल ऑफ हिस से निकल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड राइट बंडल ब्रांच
एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट बंडल ब्रांच। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका काम है इसके दिए हुए इंपल्सेस को इन तारों के थ्रू, दो तार्स बंडल ऑफ इससे दो तार निकल रहे हैं। एक तार को हम बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच क्योंकि राइट साइड जा रहा है, और एक तार को हम बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच क्योंकि वो लेफ्ट साइड जा रहा है। क्लियर है। तो अभी तक आपने तीन चीजें देखी, एसए नोड देखा, एवी नोड देखा, बंडल ऑफ हिस देखा, और आपने बंडल ब्रांच देखा। अब कंडक्शन या इंपल्सेस यहां तक आ चुकी, अब ये 17 देखो बढ़ रही है, अलग अलग सेल्स के अंदर अब इनको घुसना है भाई, ठीक। सेम है हियर, और यहां से बना देना आगे। यानी जो मोटे मोटे जो तुम्हारे वेंट्रिकल्स के मसल हैं, अब करंट वहां तक पहुंचना है, और जैसे ही वो करंट यहां पर आके एंड हो जाता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Now to contract the ventricles, these are called Purkinje fibers. Purkinje fibers. ये fibers है ना बेटा, ठीक है। These are called Purkinje fibers. ठीक है। इनको इसी तरीके से देखो डिजाइन किया है ऊपर वाले ने कि अब यहां पर क्या होता है, बहुत तेजी से करंट फ्लो करता है, सब दिशा में फैलने लगा, ठीक। और पिचिक एंड पिचिक कॉन्ट्रैक्शन। सो द वेंट्रिकल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल्स इज ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स। फॉर द पॉइंट एक छोटा सा समरी कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। एक बार फिर से, आई थिंक मैंने इतना आपको डिटेल बताई ना, क्या बताए, इतना जोश में आ जाते सब मिटा देते हैं, जोश में होश खो देते हैं। एनी हाउ ध्यान देते हैं, बंडल ऑफ दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोस देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आप क्लास में करते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते, उसी तरीके से आप हमारे साथ भी करते, कभी सवाल नहीं पूछते। यू राइट सर, वेरी नाइस टीचिंग, वेरी गुड टीचिंग, आशा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, वैसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, मगर सवाल नहीं पूछते। डरो मत, सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो, टीचर हो उससे सवाल पूछो, नेता हो उससे सवाल पूछो, अभिनेता हो उससे सवाल पूछो, सवाल पूछो। चलो शॉर्ट समरी। सो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर, नो, ऐसे नोड, साइनोआर्टरियल नोड, ठीक, विच इज वो कहाँ पाया जाता है, जहां पर ये सुपीरियर वेना कावा और एट्रिया का जंक्शन है, वहां पर ही पाया जाता है। इज दिस क्लियर, ठीक है। इसको पेस मेकर भी बोलते हैं क्योंकि भैया यही हमारे लिए जनरेटर को स्टार्ट करता है, ठीक है। साइनोआर्टरियल नोड, यहां से करंट किसके पास जाता है, एट्रियो एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहां पे पाई जा रही है, आप देख रहे हैं, दिस इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के जहां ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वहां पर ये एवी नोड पाई जाती है। तो ये इंपल्सेस आगे बढ़ी, ये इंपल्सेस एवी नोड ने कैच करी, कैच करने के बाद इसका क्या काम था, डिले करना। इसने डिले किया, डिले क्यों किया, ताकि जनरेट किया हुआ इंपल्स के थ्रू तब तक 0.4 सेकंड लग जाते हैं। एट्रिया भारी होने के कारण ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, यहाँ माइट्रल वॉल्व खुलेगा, और यहाँ दोनों के ब्लड वेंट्रिकल में भर जाएंगे, और जो फाइनली बच जाता है तो पिचिंग, एक कॉन्ट्रैक्शन यानी वन डायस्टोल होता है, और बचा कुचा माल भी इसके अंदर गिर जाता है, काम खत्म। ना एवी नोड कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, बंडल ऑफ हिस में, जो इंपल्स है बंडल ऑफ हिस में जाएगी। बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांचेस निकलती, यू नो, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ तक करंट आ गया, करंट यहाँ तक तुमने फ्लो कर दिया, मसल के तक आ गया, अब फारिक सेल्स तक पहुंचाना है, उसका काम तुमने छोटे छोटे वायर बिछा रखे हैं, विच आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं, फाइनली वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट,
pulmonary valve will open, the impure blood will go into the pulmonary artery to the lungs. At the same time, here the aortic valve will open, the pure blood or oxygenated blood will go into the aorta and to the system. क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना धीरे तो कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि सबको कोर्स करने की खत्म करने की जल्दी रहती है। नर्सिंग GNM is 3.5 years course, BSc नर्सिंग इज अ 4 years कोर्स, ठीक है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। मेडिकल एक बहुत बड़ा वास्ट प्रोफेशन है, हर दिन सीखने को मिलता है उसके अंदर, हर दिन एक नई चीज, ठीक है। हर एक दिन नई चीज को सीखना है, बट दीज आर द बेसिक्स, ठीक है। इसी पे हम आगे चल के पढ़ेंगे, ECG को देखेंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज, आप हमारा टॉनिक हमको नहीं दे रहे हैं, वीडियोस को आधी देखते हैं, हमारा टॉनिक दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप रील ना देखें, आप और गाने, मूवीज की छोटी छोटी रील्स होती हैं, घंटों बैठ के मेरे यहाँ के भी लोग देखते रहते हैं, ठीक है, उसको ना देखें। आप एजुकेशन कंटेंट को देखिए, समझ में आ रहा है भाई तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बैठिए मत, बैठने वाला होता है, हमेशा चलने वाला कुछ नहीं गेन करता, तो वेट तो लॉस करता ही है। ओके, थैंक यू।